शिव बाबा शिव बाबा आई है मोरे अंगना हो, महक रहल बा तोरा तोरा। बाबा आए हैं मोरे अंगना हो, महक रहल बा कोना कोना। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। इस सप्ताह शिव अभिषेक के लिए हम आपको ले आए हैं मॉरिशस के सबसे छोटे और सबसे ऊंचे पर्वतों के गोद में, लिपुस और पीटाबोव के बीच में। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर। और यहाँ पर आचार्य तिवारी जी हर सोमवार को अभिषेक करते हैं और यहाँ पर भोजन भी होता है। और आज हम आपको ले आए हैं उनके मंदिर में। चलिए आज हम देखेंगे कैसे वो शिव जी की अभिषेक करते हैं, उनको सजाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और साथ में आज वे आपको कुछ संदेश भी देंगे। तो इस कार्यक्रम को आप ज़रूर देखिए। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासा स्मरे नित्यम् आयुकार्मतसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यपते नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवं वीर्यार्थी लभते वीर्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं सद्भयमासय फलं लभे संवत्सरे सिद्धिं च नमते नाथ संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटाकृतिः आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे सदाशिवसमारभ्य शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सभी शिव भक्तों को आचार्य पूरन तिवारी का करजोड़ नमस्कार। आप सभी शिव अभिषेक के दर्शन करने जा रहे हैं लालौरा शिव शक्ति मंदिर से। यह अभिषेक आपको मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वाधान में दिखाया जा रहा है। भगवान शिव की विशेष आराधना कर हम भगवान की कृपा प्राप्त करें और उसमें यह वैशाख मास का पावन पवित्र दिवस, जिस दिन हम भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, यह सोमवार का दिन और स्वयं जगत जननी जगदम्बिका माँ बगुलामुखी का जन्मोत्सव। तो आप सभी भगवान शिव के इस विशेष अभिषेक के दर्शन करें। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम सभी को आरोग्यता प्रदान करें। हम भगवान शिव के अभिषेक में प्रवेश करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री राम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। भगवते नमः। हस्तप्रक्षालनं हस्तप्रक्षाल्यं हस्तप्रक्षालनम्। ॐ त्र्याचम्यः
केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शरविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे शरविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते धेङ्ग्युग्रं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्य वरिष्यामो हृदयोस्तो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिरमतिर्मम। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। सब बोलिए मम सर्व कार्य श्री गणपति। भगवान दीपनारायण को प्रणाम करें। भोदीपदयव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपनारायणाय नमः। नमस्कारान् नर्पयामि नमस्करोमि। भगवान शिव के अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता रहती है और सभी तीर्थों का आवाहन कर हम जल का पूजन करें। तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तरासस्ते जजमानो अहिर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधर्षुगुं क्षमानायुः प्रमोखी। गंगे च मने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा देव्यै नमो नमः। परिजात पुष्पेण परिपूजयामि। भगवते नमो नमः। नमस्कारान् नर्पयामि। गंगा देव्यै नमो नमः। महादेव्यै नमो नमः। अहं त्वां नावाहयामि। अंकुशमुद्रया सर्वतीर्थानि आवाह्य कवचेन अंगुठ्य वं वरुणाय न वं वरुणाय न वं वरुणाय न वं वरुणाय न वं वरुणाय नमः वं वरुणाय नमः। तस्मात् पुल्कोल्पुल्कं गृहीत्वा पूजाभारां च सम्प्रोक्षयामि। आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातनः महेरणा चक्षुषेयो वः शिवतमोरशस् तस्य भाजते हनः उस्तीरिव मातरः। तस्मारंगावो यच्छया जिनबत आपो जन यथा चनः। सभी विघ्नों का नाश हो और हम अभिषेक में प्रवेश करें उसके लिए सिद्ध विनायक भगवान गणपति का ध्यान करें। नितांत कांति दंत कांत कंत कांत कात्मजं मचिन्त्य रूपमन्त्यहीन मंतराय कृन्तनं हृदयन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां त्वमेकदन्तमेव त्वं विचिन्तयामि सन्ततं। नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री सिद्ध विनायक भगवान की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। श्री पार्वती परमेश्वराय नमः। स्कंधाय नमः। नंदीश्वराय नमः। नमस्कारान् निवेदयामि। नमस्करोमि बलशंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। तरपुरुषनाथ की जय। भगवान शिव के अभिषेक में हम प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान को निर्मलता के लिए जीवन में पवित्रता के लिए भगवान का जल से अभिषेक करें। बोले शंकर भगवान की जय। शिवाय नमः। महादेवाय नमो नमः। पाद्योपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। तरपुरुषनाथ की जय। शाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रथमं तु पैस्नानं अर्पयामि। नमस्करोमि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। जीवन में
पुष्टि के लिए दूध से भगवान का अभिषेक करें। ओम शिवाय नमः, महादेवाय नमो नमः। पय पृथिव्या पय औषधेः पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशा सन्तु मह्यं मां। शाम्ब सदाशिवाय नमः, आशुतोषाय नमः, महादेवाय नमः, मृत्युञ्जयाय नमः। प्रथमं तु पैस्नानं नर्पयामि। शिवाय नमः। पैस्नानान्ते शुद्धोदकभिषेकं नर्पयामि। शुद्धाचमनीयं जलं अर्पयामि। बोलशंकर भगवान की। मृत्युंजय महादेव की जय। शिवाय नमः। द्वितीयं दधिनाभिषेकं नर्पयामि। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारा यश ऐश्वर्य बढ़े और उसके लिए दधि से भगवान का अभिषेक करें। भगवते नमो नमः। ओम दधिक्राब्नो अकारिखम जिष्णोरशस्य व्याजिनः शुरभिनो मुखाकृत प्रण आयु गुंखितारिगत। महादेवाय नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। आशुतोषाय नमः। महादेवाय नमः। द्वितीयं दधिनाभिषेकं नर्पयामि। दधि अभिषेकान्ते पुनः शुद्धोदकभिषेकं नर्पयामि। शुद्ध आचमनीयं जलम् अर्पयामि। बोलशंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। शिवाय नमः। महादेवाय नमः। घृत अभिषेकं नर्पयामि। भगवान शिव से अपने जीवन में आरोग्यता के लिए घी से अभिषेक करें। शिवाय नमो नमः। ओम घृतं घृतपावानः वशां वशां पावानः स्वाहादिति अंतरिक्षिति शिरसि स्वाहा। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। आशुतोषाय नमः। घृत अभिषेकं अर्पयामि। घृत अभिषेकान्ते पुनः शुद्धोदकभिषेकं शुद्ध आचमनीयं जलम् अर्पयामि। तरपुरुषाय विद्महे रुद्रः प्रचोदयात्। बोल शंकर भगवान की। शिवाय नमः। मधुनाभिषेकं नर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुशरन्तु सिन्धवः। माध्विर्नः सन्तोषधीः मधुनुक्तमुक्तोषो मधुपार्थिवकुङ्ग्रजः। मधुध्योरस्तु नः पिता माधिर्ग्रावो भवन्तु नः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। मधुनाभिषेकं नर्पयामि। मधु अभिषेकान्ते शुद्धोदकभिषेकं शुद्ध आचमनीयं जलम् अर्पयामि। शिवाय नमः। मधु अभिषेकान्ते शुद्धोदकभिषेकं शुद्ध आचमनीयं जलं निवेदयामि। बोल शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। शिवाय नमः। महादेवाय नमः। शर्कराभिषेकम्। ओम अपागुंग्रशमुद्रयश गुंशूर्जे शन्तगुंशमाहितं माम्। अपागुंग्रशशजोरसतम्भो गुरुपाय घ्रीतो सिन्द्राय त्वां जुष्टतमं मा महारुद्राय नमः। शिवाय नमः। शर्कराभिषेकं नर्पयामि। शर्कराभिषेकान्ते शुद्धोदकभिषेकं नर्पयामि। शुद्ध आचमनीयं जलम् अर्पयामि। तरपुरुषाय विद्महे तन्नो रुद्रः। बोल शंकर भगवान की। महादेवाय नमः। शमलित पंचामृतभिषेकं नर्पयामि। इसमें दूध दही घी शहद और शक्कर ये पंचामृत के रूप में विराजमान हैं। शास्त्र कहते हैं इनसे अभिषेक करने से जीवन में पुष्टि और तुष्टि दोनों प्राप्ति होती हैं। भगवान शिव के इस अभिषेक का दर्शन करें। शिवाय नमो नमः। शमलित पंचामृतभिषेकं नर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यं त्रिशतोतशः। सरस्वती तु पंचराशो देशे भवत्सरितः। पयश्च मे दधि च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे शपीतिश्च मे कृतिश्च मे वृतिश्च मे जैत्रञ्च म और्भिध्यञ्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। आशुतोषाय नमो नमः। शमलित पंचामृतभिषेकं नर्पयामि। शमलित पंचामृतभिषेकान्ते शुद्धोदकभिषेकं नर्पयामि। शुद्ध आचमनीयं जलम् अर्पयामि। बोल शंकर भगवान की। मृत्युंजय महादेव की। तरपुरुषनाथ की। ओम नमः पार्वती पतये। हम मनुष्य
सभी कर्मों का फल चाहते हैं और जीवन में फल की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान शिव का, आशुतोष महादेव का हम फलों से अभिषेक करने जा रहे हैं। भगवते नमो नमः। कलिंग कोशान्तक संयुतानि जाम्बीर नारिंग समन्वितानि सुनारिकेला निषदाडिमानि फलानि तेषं भुषमर्पयामि फलानि तेषं भुषमर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। तरपुरुषाय विद्महे शिवाय नमः। ऋतुद्भव फलाभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। नमस्करोमि शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। भगवान शिव और पार्वती की कृपा से जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो और हम भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी प्रकार के भाग्य को प्राप्त करें, इसलिए भगवान शिव का सौभाग्य के लिए हरिद्रा से अभिषेक, हल्दी से अभिषेक। भगवते नमो नमः। हरिद्रमोथा मतपीतवर्णा सुवासितं चन्दन पारिजाते अनन्य भावे न समर्पितान्ते अनन्य भावे न समर्पितान्ते शंभो हरिद्रा मुरुरी कुरुष्व शंभो हरिद्रा मुरुरी कुरुष्व। शाम्ब सदाशिवाय नमः। हरिद्राभिषेकं नर्पयामि हरिद्राभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं नर्पयामि शुद्धाचमनीयं जलम् अर्पयामि। तरपुरुषाय विद्महे शाम्ब सदाशिवाय नमः। महादेवाय नमः। मृत्युंजयाय नमः। भस्मोदकाभिषेकं नर्पयामि। भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान शिव भस्मधारी हैं, दिगंबर हैं। ऐसे भगवान शिव की स्तुति के लिए यह भस्म भगवान को अर्पण करें। शिवाय नमो नमः। चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशे कपदवी भवानी तौ पाणी गृहण परिपाटी फलमिदं। शिवाय नमः। महादेवाय नमः। भस्मोदकाभिषेकं नर्पयामि भस्मोदकाभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलम् अर्पयामि। तरपुरुषाय विद्महे शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। शिवाय नमः। सुगंधी द्रव्य अभिषेकम। भगवान शिव से आरोग्यता के लिए सुगंधी द्रव्य से हम अभिषेक करते हैं। भगवान शिव को मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इस द्रव्य का अभिषेक करें। शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। सुगंधी द्रव्याभिषेकं नर्पयामि सुगंधी द्रव्याभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं नर्पयामि शुद्धाचमनीयं जलम् अर्पयामि। तरपुरुषाय विद्महे शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। महादेवाय नमः। बोले शंकर भगवान की। जीवन में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो तो भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक होता है और हम इक्षुसार रस के रूप में इसका अभिषेक करते हैं। शिवाय नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। शाम्ब सदा शिवाय नमः। इक्षुसार रसम् अभिषेकयामि नमस्करोमि। शिवाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं नर्पयामि शुद्धाचमनीयं जलम् अर्पयामि। तरपुरुषाय विद्महे
शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। केशर अभिषेकम। जीवन में जो भी अभिलाषाएं हों, जीवन में जो भी इच्छा बाकी हो, उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का केशर यानी कि जफरान से अभिषेक होता है। भगवान शिव का अभिषेक करें। बोले शंकर भगवान की। मनशः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिषीषयतां यशः। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। भगवते शिवाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं नर्पयामि शुद्ध आचमनीयं जलं अर्पयामि तदपुरुषाय विद्महे अनेन अभिषेकाख्य कर्मणा महामृत्युंजय प्रियंतां नमः। भगवान शिव का हम अभिषेक करें। शास्त्रों ने कहा देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की आराधना करने के लिए देवता बनना पड़ता है और उसी क्रम में हमारे शास्त्र कहते हैं आप षडंग न्यास अंग न्यास करें। अपने प्रत्येक अंग में भगवान का आवाहन करें ताकि हम भगवान के अभिषेक के योग्य बन सकें। जिस प्रकार से मैं करूं आप सभी को मालूम है। आप सभी अंग न्यास करें। ओम नमः शिवाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय तर्जनीभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय मध्यमाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय अनामिकाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय हृदयाय नमः। ओम नमः शिवाय शीर्षे स्वाहा। ओम नमः शिवाय शिखाय वखट। ओम नमः शिवाय कवचाय हुम। ओम नमः शिवाय अस्त्राय भट। बोले शंकर भगवान की। दीजिए कृपा का वरदान हमारे प्यारे शंकर प्रभु। दीजिए कृपा का वरदान हमारे प्यारे शंकर प्रभु। कीजिए जनों का कल्याण हमारे प्यारे शंकर प्रभु। कीजिए जनों का कल्याण हमारे प्यारे शंकर प्रभु। शंकर प्रभु हाँ शंकर प्रभु। करुणा ममता जग पर सदा बिखेरी सदा लुटाई। तुमने करुणा ममता जग पर सदा बिखेरी सदा लुटाई। कालकूट भिष परम भयंकर पीता लाए शिव विष पाई। कालकूट भिष परम भयंकर पीता लाए शिव विष पाई। खुद दुख सहते औखर रहते खुद दुख सहते औखर रहते औरों को हो सब सुखदाई। तेरे गुण गाएं वेद और पुराण हमारे प्यारे शंकर प्रभु। तेरे गुण गाएं वेद और पुराण हमारे प्यारे शंकर प्रभु। दीजिए तीनों का कल्याण हमारे प्यारे शंकर प्रभु। कीजिए जनों का कल्याण हमारे प्यारे शंकर प्रभु। शंकर प्रभु हाँ शंकर प्रभु। भाल बिराजे बाल चंद्र शिर जटाजूट गंगा की धारा। भाल बिराजे बाल चंद्र शिर जटाजूट गंगा की धारा। तन पर भस्मी सर्प लपेटे रूप सदा भक्तों को प्यारा। तन पर भस्मी सर्प लपेटे
रूप सदा भक्तों को प्यारा, सदा संग है मातु भवानी, सदा संग है मातु भवानी। दासों का दुख हर ले सारा, मेरा हर लीजिए सारा अज्ञान। हमारे प्यारे शंकर प्रभु मेरा हर लीजिए सारा अज्ञान। हमारे प्यारे शंकर प्रभु दीजिए दीजिए कृपा का वरदान। हमारे प्यारे शंकर प्रभु कीजिए कीजिए जनों का कल्याण। हमारे प्यारे शंकर प्रभु, शंकर प्रभु, हाँ शंकर प्रभु, हाँ शंकर प्रभु। वागर्था विभुषं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोले शंकर भगवान की। पावन पवित्र वैशाख मास और वैशाख मास के इस पावन पवित्र दिवस पर जो शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि, और ये पूरा वैशाख महीना बहुत विशेष महीना है। और यह अभिषेक जो आप लालोरा शिव शक्ति मंदिर से देख रहे हैं, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वाधान में आपको दिखाया जा रहा है। हमारे बीच मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के उप सचिव रोशन जी विराजमान हैं। और ये पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। शास्त्र कहते हैं भगवान के नाम को अगर हम प्रसारित करें, जिस प्रकार से आप अच्छी चीज़ों को फैलाएं तो उसका 10% सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। समाज में, जगत में जितना भी आप अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज़ें समाज को दिखाते हैं, समाज को बताते हैं, वो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में भी, अगर जिस व्यक्ति को आपने बताया उस व्यक्ति ने वह कर्म किया, अच्छा कर्म, तो वो आपके अकाउंट में उसका 10% अपने आप आ जाता है। जैसे आपने किसी को हनुमान चालीसा सिखाया और कुछ दिनों बाद उसने हनुमान चालीसा गाया, तो वो हनुमान चालीसा करने का जो पूर्ण फल है वो उसको मिलेगा, तो उसका 10% आपके अकाउंट में भी आएगा। ऐसी ही बुराई का भी, हाँ, आपने किसी की बुराई की, उसने किसी और की बुराई की, फिर वो बुराई करते, वो भी 10% आपके अकाउंट में आता। तो शास्त्र कहते हैं इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें समाज में फैलाओ। और MBC भगवान शिव का अभिषेक घर घर तक पहुंचा रहा है। ये भगवान शिव की ही कृपा है कि हम अच्छी चीज़ें अच्छी जगह पे देखें। सर्वत्र भगवान का गुणगान हो और कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो जितना आप परमात्मा का कीर्तन कर सकते हैं, जितना आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, वह फल देने वाला है। और ये विशेष रूप से वैशाख महीना, ये महीना बहुत विशेष महीना है। आने वाली जो इस महीने में 9 तारीख को बगुलामुखी जयंती, साथ में सरस्वती माता का जन्मोत्सव, 14 को भगवान नरसिंह का जन्मोत्सव, फिर इसी माह में आगे हम जाएंगे भगवान बुद्ध और कूर्म अवतार की बातें सुनेंगे। और उसी के पश्चात यह पूरा वैशाख मास जब समाप्त होगा तो आप शनि जयंती के रूप में इसको विदा करेंगे। तो ये विशेष फल देने वाला वैशाख मास है। और इसमें जब हम भगवान शिव के पास बैठे हों और भगवान शिव का पारिजात पुष्पों से और अपराजिता के पुष्पों से अर्चन हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आप सबके पुण्य, आपके कर्म के दोषों का समापन हो जाता है और पुण्यों का उदय हो जाता है। किसी ने प्रश्न पूछा कि जीवन में किस प्रकार से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं सुख प्राप्त करने का सबसे सरल सा उपाय है। बोला सरल सा उपाय क्या है? यदि यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। आप दिन भर के जो कर्म हैं, आप दिन भर में जो भी काम करते हो,
उनको ऐसे करो कि वो पूरा दिन का काम जो है वो कैसा हो, आराधना जैसा हो, ऐसा लगे कि आप भगवान की आराधना कर रहे हो। जब हम भगवान शिव की आराधना पढ़ते हैं तो उसमें आता है आत्मा त्वं गृजा मतिम सहचरा प्राणम शरीरम ग्रह। आप जो भी काम, निद्रा समाधि, आप सोते हो तो वो समाधि हो जाती है, आप चलते हो तो प्रदक्षिणा हो जाती है, आप खाना खाते हो तो भगवान का नैवेद्य हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांसे जीवभूतो जीवभूतः सनातन, मैं प्रत्येक व्यक्ति पे विराजमान हूँ। इसीलिए भगवान शिव की आराधना का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो दिन भर के कर्म करो, दिन भर के जो भी काम करो, दिन भर के जो भी कार्य हों, वो कार्य कैसे हों, भगवान शिव को अर्पण के हों। अब हम क्या कार्य करें? शास्त्र कहते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करो, अगर शिवलिंग नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, और अगर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं कर सकते तो मृत्युंजय का जप करो, ये भी नहीं कर सकते तो शास्त्र कहते हैं आप सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करो। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजमान किया जाए, किस प्रकार से धन को अपने जीवन में लाया जाए। तो शास्त्रकारों ने बड़ा सरल सा उपाय बताया, सूर्यदेव नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। बोले जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। बोला कब कब नहीं आएगी? सूर्यदेव नमस्कारम, जो सूर्यदेव को नमस्कार करता है। अब इसमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत है? सूर्यदेव के लिए कहीं जाने की जरूरत है? या सूर्यदेव खुद आपके पास आ जाएंगे? आप प्रातःकाल, अब उस समय पे आप सोए हो, सूर्यदेव उदय हो के आपके सर पे बैठ गए, तब तक आप सोए हो तो फिर लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। शास्त्र कहते हैं सूर्यदेव नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिन, सारे पूजाओं का फल सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाओ और उनको गायत्री मंत्र सुनाओ, या फिर सूर्यदेव का कोई भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का जप करो, और उस मंत्र को उस गायत्री मंत्र के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र हो, गायत्री मंत्र हो, मृत्युंजय मंत्र हो, सूर्य की प्रातःकाल की रोशनी में पढ़ो तो शास्त्र कहते हैं जन्मांतर सहस्त्रेषु, एक जन्म की बात नहीं करते, एक जन्म की बात नहीं, कितने जन्मों की? सहस्त्रेषु, हजारों जन्मों तक आपके जीवन में गरीबी नहीं आएगी। और ये अनुभव है ऋषियों का, मुनियों का, संतों का। और मैं ये हमेशा कहता हूँ मॉरिशस के लोगों की सबसे बढ़िया आदत यही थी। क्या आदत थी? कि आप लोग पहले बहुत सुबह जल्दी उठते थे, है ना? उठते हैं ना हम लोग सुबह जल्दी, उठते या नहीं उठते? अब धीरे धीरे नई पीढ़ी थोड़ा थोड़ा आराम से उठती है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं मैंने उनको देखा है, हमारे जो चाचा हैं वो 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे निश्चित रूप से उठ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं प्रातःकाल सुबह जल्दी उठो, और उठ के क्या करो? उठ के सिर्फ खाने की खोज में मत चले जाओ। कहीं कभी मुझे लोग दिखाई देते हाथ में रोटी ढूंढने चले गए। बोला कहाँ जा रहा है? बिना मुँह धोए। बोला रोटी ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे तो पंछी भी निकल जाता है रोटी ढूंढने, तेरे और पंछी में कोई अंतर नहीं। सुबह नहाओ धो, उसके बाद खाना निश्चित रूप, खाने की व्यवस्था ये करेंगे, इतना भरोसा रखो कि आपके खाने की व्यवस्था ये करेंगे। मैं भगवान शिव के पास बैठता हूँ, विचार करता हूँ कि आज फूल की व्यवस्था कहाँ से होगी, आज दूध दही की व्यवस्था कहाँ से होगी। और भगवान सारी व्यवस्थाएं वो खुद करता है, या तो उस पर भरोसा कर लो या फिर खुद संघर्ष करते रहो। उस पर भरोसा करते रहोगे तो जीवन के सारे काम निरंतर होते रहेंगे। सबसे पहला तरीका, जीवन में अगर लक्ष्मी चाहते हो तो क्या करना है? सूर्य अर्चना। प्रातःकाल सूर्य की अर्चना करो। अब अगर आप थोड़ी लेट भी उठते हो तो उससे भी कोई दोष नहीं है, आप सूर्य की आराधना निश्चित रूप से करो। प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करो। और जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करता है वह शिव की आराधना की फल को भी प्राप्त करता है। कैसे? आप मंत्र पढ़ते हैं ना, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशुन्नाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम। क्या क्या बोला? वंदे सूर्य, सूर्य और शशांक। सूर्य क्या है? सूर्य सन, शशांक मतलब चंद्रमा, और अग्नि। ये तीनों क्या है? भगवान की 3 आंखें, है ना। अब सूर्य के सामने आप खड़ गए तो भगवान सूर्य शिव की किस आंखों के सामने खड़े हो गए। और जब शिव जी की आंखों के सामने खड़े हो गए तो क्या होगा? जो शिव जी के सामने खड़ा हो जाए उसके तो सारे पाप नाश हो जाते हैं, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा काम चंद्रमा का, शाम के समय पे चंद्रमा के दर्शन करो।
भगवान नारायण का अभिषेक करो, या फिर जिस भी देवता को आप पूजते हो, आपके चबूतरे में हनुमान जी बैठे हैं, उनको क्या कहो? राम राम। क्या बोलो? और शास्त्र कहते हैं जो राम राम बोल देता थे, दो बहुत आसान तरीके, पहला सूर्य नमस्कार, दूसरा राम राम। राम कहने से कौन सुखी हो कौन खुश हो जाता है? हनुमान तो बाद में सुखी होते, पहले ये खुशी हो जाते। शिव राम नाम सुनते ही समाधि में बैठ जाते, बोला अरे राम सुना दिया। हनुमान जी की तो कथा ही बाद में आती है, रामायण के वक्ता तो भोलेनाथ हैं। आप भोलेनाथ के आगे राम राम बोल दो, भगवान हनुमान जी तो बाद में खुश होंगे, पहले ये खुश हो जाते हैं, अरे राम नाम बोल दिया बस। और हनुमान जी तो यही है, हनुमान जी तो, आप हनुमान चालीसा पूरी पढ़ो तो उसमें क्या बोलते हैं? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि। कौन? गौरीसा। गौरीशा मतलब शिव। राम नाम कहने से हनुमान जी तो खुश होते ही होते हैं, लेकिन गौरीसा पहले खुश हो जाते हैं, शिव जी बहुत पहले खुश हो जाते हैं। तो आप दो काम तो आप प्रतिदिन कह सकते हो, सूर्य की आराधना और अपने हनुमान जी को क्या? राम राम। हनुमान जी तो खुश होंगे ही, शिव की भी कृपा, जहाँ बैठोगे वहाँ शिव की कृपा आपके घर तक पहुँच जाएगी। तो शिव आराधना से पूर्व सूर्य आराधना और हनुमान जी आपके दरवाजे पे बैठे हैं, उनको राम राम जरूर सुनाएं। घर में जब जब राम राम बोलोगे तो 3 देवता आपको देखने लगते हैं, अगर ये राम राम बोल रहा है। कौन? पहले शिव, दूसरे हनुमान जी और तीसरे राम जी, क्योंकि जिसका नाम पुकारो वो तो देखेगा ही, साथ में हनुमान जी भी देखेंगे। कहानी आती है, छोटी सी कहानी सुना के मैं विराम दूं। शिव जी शमशान में बैठे थे, किसी ने पूछा महाराज आप शमशान में क्यों बैठे हो? तो शिव जी ने कहा भाई मैं तो गांव में घूम रहा था, लेकिन गांव में एक आदमी की डेथ हुई। वो आदमी क्या किया? लोगों ने उठाया कंधे में और क्या बोला? राम राम सत्य। मैंने सोचा अरे राम नाम इसके साथ साथ चल रहा, मैं उसके साथ साथ हो लिया। अब वो आया कहाँ? शमशान में। शमशान में उसको जला दिया। अब जब शमशान में जला दिया और जैसे ही वो चिता में रखा तो क्या हुआ? लोग गांव की बातें करने लगे, है ना, सब इधर उधर की बातें करने लगे, अरे लेट हो रहा हूँ, तो ये तो जल जाएगा, चलो हम चलते हैं काम पे। और जब वापस आया तो कोई भी राम राम नहीं बोल रहा था। तो मैंने बोला भाई यहाँ आते ही लोग राम राम बोलते हैं, इसलिए गांव जाने का मतलब नहीं, यहीं बैठ जाओ। तो शिव जी इसीलिए भगवान शिव शमशान वासी भी कहे जाते हैं, क्योंकि जहाँ राम राम सुनाई देता वहीं बैठ जाते हैं। बोला आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो यहाँ आएगा वो राम राम बोलता हुआ ही आएगा। और शास्त्र कहते हैं भगवान शिव वहाँ बैठ के उसे तारक मंत्र देते हैं। तो भगवान शिव का आज का यह पूजन अर्पण करो। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगा धारा, जूट जटा में गंगा धार, त्रिशूल धारी डमरू बजावे, त्रिशूल धारी डमरू बजावे, डम 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 डमरू बजावे, डम 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 गूंज उठा ओम नमः शिवाय, गूंज उठा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शिव अभिषेक यहाँ पर समाप्त होता है। आचार्य पूरन तिवारी जी शिवलिंग को सजाने में माहिर हैं। तो आपने देखा इनकी सजावट, इनका श्रृंगार। तो आप भी इसी तरह शिव बाबा को खुश कीजिए, उसे सजाइए। आपका जो घर परिवार है वो हमेशा भरा पूरा रहेगा। तो शिव शक्ति मंदिर लालूगा सैंपिया से यहाँ पर शिव अभिषेक कार्यक्रम समाप्त होता है। और ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया गया।
हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शिव बाबा